ये मेरे लहंगे की चोली की डोरियां पीछे से नहीं खुल रही हैं। क्या मैं लाइट जला लूं? नहीं, रहने दो। देव ने उसे रोक दिया और उसके पीछे बैठ गया। उसने उन बारीक रेशमी डोरियों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं खुली तो उसने अपना आपा खो दिया। एक झटके में उसने सारी डोरियां तोड़ डाली। कपड़े के फटने की आवाज ने माही के स्वाभिमान को तार-तार कर दिया। उसे लगा जैसे वह कोई निर्जीव गुड़िया है, जिसे देव अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है। देव ने उसे बिस्तर की ओर धकेला और उस पर झुक गया। उसकी छुअन में कोई कोमलता नहीं, बल्कि एक अधिकार और जुनून था। माही ने चादर को अपनी मुट्ठियों में कसकर भींच लिया। उसे दर्द हो रहा था। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि देव को कमजोर लड़कियां पसंद नहीं। माही का कोमल अस्तित्व देव के कठोर और ताकतवर वजूद के नीचे जैसे दब सा गया था। देव, जो अब तक इस रिश्ते को सिर्फ एक डील मान रहा था, अनजाने में ही माही की मासूमियत के जादू में खोने लगा। उसे माही का सानिध्य एक अजीब सा सुकून दे रहा था, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। उस रात माही की खामोश सिसकियां कमरे की दीवारों में दफन होकर रह गई। देव ने ये तक नहीं सोचा कि वह इस दर्दनाक दौर से पहली बार गुजर रही है। उसे बस अपने वारिस की भूख थी। शहर की सबसे ऊंची और आलीशान इमारत के टॉप फ्लोर पर बने उस कैबिन में अजीब सी खामोशी छाई थी। बाहर का शोर कांच की भारी खिड़कियों को पार नहीं कर पा रहा था, लेकिन अंदर का माहौल किसी तूफान से कम नहीं था। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई और माही ने कांपते कदमों के साथ अंदर कदम रखा। वह सादे से लिबास में थी, आंखों में बेबसी और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। माही की नजरें झुकी हुई थी और उसके हाथों में एक लिफाफा था, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। सामने अपनी बड़ी कुर्सी पर देव सिंघानिया बैठा था, शहर का वो नामी बिजनेस टाइकून, जिसके एक फैसले से शेयर बाजार हिल जाता था। माही काफी देर तक उसके बोलने का इंतजार करती रही, लेकिन जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने हिम्मत जुटाकर नजरें ऊपर की। देव ने जैसे ही अपना सिर उठाया, उसकी नजरें माही के मासूम चेहरे पर ठहर गईं। उसके हाथों की कपकपाहट और आंखों की नमी साफ बता रही थी कि वह किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। देव ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए उसे गौर से देखा और फिर गहरी आवाज में पूछा, तो आप ही माही हैं? जी, जी सर। माही की आवाज घबराहट के कारण लड़खड़ा गई। बैठिए। देव ने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। माही धीरे से बैठ गई और वो लिफाफा मेज पर रख दिया। सर, ये मेरी बड़ी बहन दिव्या की शादी का कार्ड और कुछ कागजात हैं। लड़के वालों ने ऐन मौके पर दहेज की मांग बढ़ा दी है। अगर कल तक हमने 15 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं किया, तो वो बारात लेकर नहीं आएंगे। मेरी माँ शांति जी सदमे में है और पापा अमरदीप जी की हालत भी खराब है। हमारी इज्जत दांव पर लगी है सर। उसकी आवाज रूंध गई। देव ने बिना कुछ कहे वो लिफाफा देखा और फिर माही की तरफ नजर घुमाई। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। माही के दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद देव ने एक गहरी सांस ली। तो आपको अपनी बहन का घर बचाने के लिए मुझसे 15 लाख रुपए चाहिए? जी सर। माही ने बेबसी में सिर हिलाया। मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी कंपनी में काम करके या जैसे भी हो आपकी पाई पाई लौटा दूंगी। बस मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। देव अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलकर माही के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। माही उसकी इस नजदीकी से और भी असहज हो गई और नजरें नीची कर ली। पैसे देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है माही, देव ने उसके पास झुकते हुए कहा। 15 लाख मेरे लिए मामूली रकम है, लेकिन मैं कोई चैरिटी नहीं चलाता। हर चीज की एक कीमत होती है। क्या तुम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? माही का दिल जोर से धड़का। उसे समझ नहीं आया कि देव क्या कहना चाहता है। मतलब, मैं समझी नहीं सर। आप जो भी काम कहेंगे मैं करूंगी। देव थोड़ा मुस्कुराया, पर उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी ठंडक थी। वह वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने सफाट लहजे में कहा, मुझे काम करने वाली नहीं पत्नी चाहिए।
अगर तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो तो 15 लाख आज ही तुम्हारे हाथों में होंगे। ये सुनते ही माही जैसे पत्थर की मूरत बन गई। उसे लगा जैसे उसके कानों में गर्म शीशा डाल दिया गया हो। उसकी आंखों में गहरा गुस्सा उतर आया। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? माही चीखी। उसकी आवाज में नफरत भरी थी। एक लड़की की मजबूरी का इतना घटिया फायदा उठाते हुए आपको सोचना चाहिए था। मैं अपनी बहन का घर बसाने आई थी और आप मेरा सौदा कर रहे हैं। आप जैसे इंसान को तो मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माही की तल्ख बातें सुनकर भी देव के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों में वही पुराना गुरूर था। उसने धीरे मगर कांटदार लहजे में कहा, गुस्सा तुम्हारी बेबसी को कम नहीं करेगा माही। आज तुम मना कर रही हो, लेकिन कल जब बारात नहीं आएगी और तुम्हारी बहन दिव्या की बदनामी होगी, तब तुम खुद लौटकर मेरे पास आओगी। याद रखना, ये शादी तुम्हारी पसंद नहीं, तुम्हारी मजबूरी बनेगी। माही अपनी आंखों में आंसू लिए उसे घूरती रही, पर देव की बातों ने उसके दिल में एक खौफ पैदा कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बहन की खुशियां बचाए या अपनी गरिमा। देव सिंघानिया के केबिन में पसरा सन्नाटा अब जानलेवा महसूस हो रहा था। माही के कानों में अभी भी देव के वो शब्द गूंज रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान से वह उम्मीद लेकर आई थी, वह उसकी मजबूरी का ऐसा फायदा उठाएगा। उसे रह रहकर अपने कॉलेज के दोस्त अमित की बात याद आ रही थी। जब माही अपनी बहन दिव्या के दहेज के लिए 15 लाख रुपयों के इंतजाम को लेकर बदहवास होकर रो रही थी, तब अमित ने ही उसे देव सिंघानिया का नाम सुझाया था। अमित ने कहा था, माही, देव सर बहुत प्रभावशाली इंसान है। वो अक्सर जरूरतमंदों की गुप्त रूप से मदद करते हैं। तुम एक बार जाकर उनसे मिलकर तो देखो। शायद वो अमरदीप अंकल की इज्जत बचाने में तुम्हारी मदद कर दे। अमित की उसी सलाह पर भरोसा करके माही यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ तो हकीकत कुछ और ही निकली। क्या हुआ माही, जुबान को लकवा मार गया क्या? देव ने बहुत ही ठंडे और लापरवाह अंदाज में अपनी कुर्सी घुमाई। माही की आंखों में एक आंसू टपक कर उसके गालों पर लुढ़क गया। उसने अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा, मेरे दोस्त ने कहा था कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप सबकी मदद करते हैं। इसीलिए मैं अपनी बहन की खुशियों की झोली फैलाकर आपके पास आई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप एक नेक इंसान नहीं, बल्कि एक सौदागर हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। सौदागर ही सही। देव अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलकर माही के करीब आया। अमित ने तुम्हें मेरे पास भेजा क्योंकि उसे पता था कि शहर में सिर्फ मैं ही हूँ जो 1 घंटे के अंदर 15 लाख का इंतजाम कर सकता है। लेकिन मैं कोई चैरिटी नहीं चलाता। मुझे अपनी लाइफ में एक ऐसी लड़की चाहिए जो दुनिया के सामने मेरी पत्नी होने का नाटक कर सके। बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम्हारी बहन दिव्या का घर बस जाएगा। सौदा बुरा नहीं है। शादी कोई नाटक नहीं होती देव सिंघानिया। माही अपनी पूरी ताकत से चीखी। गुस्से के कारण उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। इतनी गिरी हुई सोच रखने वाले इंसान को मैं अपना हमसफर तो दूर, एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। माही ने झटके से अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन देव की भारी आवाज ने उसके कदमों को वहीं जकड़ दिया। सोच लो माही, घड़ी की सुइयां रुकेंगी नहीं। कल सुबह तक अगर दहेज के पैसे नहीं पहुंचे तो बारात दरवाजे से लौट जाएगी। तुम्हारे पिता अमरदीप जी और माँ समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? अमित ने तुम्हें रास्ता दिखाया था, लेकिन उस रास्ते पर चलना है या अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करनी है, ये फैसला तुम्हारा है। माही का दिल जैसे जोरों से धड़का। बेबसी की एक लहर उसके सिर से पैर तक दौड़ गई। देव सिंघानिया के चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। उसे पूरा यकीन था कि माही उसकी शर्त को ठुकरा नहीं पाएगी। वह थोड़ा आगे झुका और माही की आंखों में देखते हुए ठंडे लहजे में बोला, देखो माही, मैं तुम्हें सोचने का वक्त दे रहा हूँ। मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं ये वक्त बिताने के लिए कर रहा हूँ। माही ने कांपती नजरों से उसे देखा। देव ने अपनी बात जारी रखी। दरअसल मेरी माँ ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है, लेकिन मेरी होने वाली पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती और हमारे खानदान में एक बार रिश्ता जुड़ जाए
तो उसे तोड़ना मुमकिन नहीं है। इसीलिए मुझे सिर्फ एक वारिस चाहिए। माही का कलेजा मुंह को आ गया। देव ने बेरहमी से आगे कहा, एक कॉन्ट्रैक्ट तब तक रहेगा जब तक तुम मुझे मेरा वारिस नहीं दे देती। जैसे ही तुम माँ बनोगी ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम तलाक लेकर अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद होगी और तुम्हें 15 लाख वापस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह अपनी कुर्सी पर वापस टिका और मजीद कड़वाहट से बोला, दूसरा रास्ता ये है कि मैं तुम्हें अभी 15 लाख दे दूं, लेकिन तुम्हें वो पैसे ब्याज समेत 2 साल के अंदर लौटाने होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम जैसे मिडिल क्लास परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम 10 साल में भी चुकाना नामुमकिन है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो अपनी बहन दिव्या की खुशियाँ और पिता की इज्जत बचा लो, या अपने स्वाभिमान को लेकर यहाँ से चली जाओ। माही के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। वह भारी कदमों से ऑफिस से बाहर निकल आई। पूरी रात वह तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। बाहर तेज बारिश हो रही थी और अंदर उसके दिल में तूफान मचा था। उसे रह रहकर दिव्या का वो चेहरा याद आ रहा था, जो अपनी शादी के सपने देख रही थी। अगली सुबह माही के मोबाइल पर एक मैसेज आ चुका। वो हामिद का मैसेज था। माही, लड़के वाले अड़ गए हैं। अगर आज दोपहर तक पैसे नहीं मिले तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। अब कोई और रास्ता नहीं था। माही बारिश में भीगती हुई लड़खड़ाते कदमों से दोबारा देव सिंघानिया की कंपनी पहुंची। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की को हटाकर वह सीधे देव के केबिन में दाखिल हुई। देव अपने काम में बिजी था। माही को बेहाल और भीगा हुआ देखकर वह अपनी जगह से उठा। माही, तुम इस हालत में? मैं तैयार हूँ। माही की आवाज सिसकियों के बीच से निकली। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी बहन का घर टूटने से बचा लीजिए। प्लीज मुझे वो पैसे दे दीजिए। देव ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। उसने चुपचाप दराज से कॉन्ट्रैक्ट के कागज निकाले और पेन के साथ माही के सामने रख दिए। माही ने कांपते हाथों से उन कागजों को पकड़ा। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर का खून जम गया हो। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। ये देखकर देव ने उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया और उसे पानी का गिलास दिया। माही ने नजरें उठाकर देव को देखा। काले सूट में वह शख्स इस वक्त जितना आकर्षक लग रहा था, उसका दिल ही उतना पत्थर का महसूस हो रहा था। उसकी भूरी आंखें और करीने से सांवरे बाल उसकी रईसी की गवाही दे रहे थे। लेकिन माही के लिए वह सिर्फ एक सौदागर था। कांपते हाथों से माही ने पेन उठाया। उसने अपनी जिंदगी की आजादी और अपने सपनों का गला घोटकर उस कागज पर दस्तखत कर दिए। उसे लग रहा था जैसे वह शादी के बंधन में नहीं बल्कि उम्र भर की बेबसी में बंधने जा रही है। देव सिंघानिया के गुलाबी होंठ आपस में भींचे हुए थे। शायद माही की लगातार टिकी नजरों ने उसे असहज कर दिया था। उसके सफेद हाथ और लंबी उंगलियां किसी मशीन की तरह लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई भाव नहीं। वह पूरी तरह से अपने काम में डूबा हुआ एक पेशेवर बिजनेस टाइकून लग रहा था। कोई भी लड़की उसे अपना जीवन साथी बनाने का सपना देख सकती थी, लेकिन माही के लिए वह इस वक्त सिर्फ एक निर्दयी सौदागर था। थोड़ी देर बाद देव ने लैपटॉप एक तरफ रखा और माही की तरफ मुड़ा, जो घबराहट में अपनी उंगलियां चटका रही थी। माही, इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि तुम मुझसे शादी करोगी और बदले में मैं तुम्हारी बहन की शादी के लिए 15 लाख रुपए दे रहा हूँ। शादी के बाद तुम्हें तब तक मेरी पत्नी बनकर रहना होगा जब तक तुम मुझे मेरा बच्चा नहीं दे देती। बच्चा होते ही उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा, ना ही मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता रहेगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम आजाद होगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये अपनी मर्जी से कर रही हो? देव ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा। माही ने कांपते हाथों से पेन उठाया और बिना कुछ कहे कागजों पर दस्तखत कर दी। उसका दिल सीने से बाहर आने को था। मेरा ड्राइवर कल शाम 5 बजे तुम्हें पिक कर लेगा। तब तक अपने घर वालों को मना लो। शहर से बाहर मेरे फार्म हाउस पर हमारी शादी होगी। जब तक तुम मेरे पास रहोगी तुम्हारी फैमिली की हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। देव ने फाइल बंद करते हुए कहा। माही किसी बेजान गुड़िया की तरह उठी और केबिन से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद देव ने अपनी टाई की गांठ ढीली की और एक लंबी सांस ली।
उसने अपनी आंखें जोर से मींच ली। यह उसकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था। देव सिंघानिया के केबिन में माही की सिसकियों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि देव ने फाइल को झटके से बंद कर दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी, जैसे वह खुद को पत्थर का बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो। माही के जाने के बाद देव ने अपनी कुर्सी के पीछे सिर टिकाया और आंखें मूंद ली। उसे वह पल याद आया जब उसने माही की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला था, मेरी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। सच तो यह था कि देव की शादी अभी तक भी नहीं हुई थी, लेकिन उसने माही के सामने ये नाटक रचा ताकि वह इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हो जाए। वो जानता था कि अगर वह सीधे तौर पर अपनी किसी मजबूरी या खानदान की शर्त की बात करता, तो शायद माही को और भी शक होता। उसने एक काल्पनिक पत्नी का सहारा लिया ताकि माही को लगे कि वह सिर्फ एक किराए की कोख का समझौता है और उसे कभी देव की असली जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। देव की टाई अब उसे घुटन दे रही थी। उसने उसे ढीला किया और उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हो। उसके दिमाग में दादाजी की वो सख्त आवाज गूंज रही थी, देव, अगर तुम्हें इस बिजनेस साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनना है, तो तुम्हें अगले 1 साल के भीतर मुझे वारिस देना होगा, चाहे तुम शादी करो या कोई और रास्ता निकालो। देव किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता था और इसी रास्ते की तलाश में उसे माही मिल गई, मजबूर, मासूम और स्वाभिमानी। इधर माही भीगे गाउन और बोझिल कदमों के साथ अपने 4 मरले के छोटे से घर के सामने खड़ी थी। बाहर की दीवार की पपड़ी उतरी हुई थी और जंग लगा दरवाजा उसकी गरीबी की गवाही दे रहा था। अंदर से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। दिव्या की शादी की तैयारियां अंतिम चरण में थी। माही ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली। वह अपनी बहन की खुशियों को अपनी बलि चढ़ाकर आई थी। माही बेटा, कहाँ रह गई थी तू? शांति जी ने पास आकर उसके भीगे कपड़े देखे। अरे, तू तो पूरी भीग गई। जल्दी से कपड़े बदल ले, देख, तेरे पिताजी और अमित कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। अमरदीप जी कमरे के कोने में बैठे थे। माही ने पास जाकर उनके हाथ में वो लिफाफा रख दिया जिसमें 15 लाख का चेक था। पापा, पैसों का इंतजाम हो गया। दिव्या की शादी अब बिना किसी रुकावट के होगी। अमरदीप जी की आंखों में चमक और राहत देखकर माही को लगा कि उसका बलिदान सार्थक हो गया। लेकिन दिल के किसी कोने में देव की वो शर्त किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे कल शाम 5 बजे उस अजनबी ड्राइवर के साथ एक अनिश्चित भविष्य की ओर निकलना था। उस रात माही सो नहीं सकी। वह पूरी रात देव की बातों को सोचती रही। अगले दिन शाम के 5 बज चुके थे। बाहर एक आलीशान काली गाड़ी आकर रुकी। मोहल्ले वाले इतनी बड़ी गाड़ी देखकर हैरान थे। शांति जी ने पड़ोसी को बताया कि माही को एक बड़ी कंपनी में पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी मिल गई है और उसे तुरंत ट्रेनिंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। विदाई के वक्त शांति जी ने माही का माथा चूमा। मेरी बच्ची, ईश्वर तुझे ढेर सारी खुशियां दे। तूने जो त्याग हमारे लिए किया है उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। माही ने भीगी आंखों से सबको विदा कहा और गाड़ी में बैठ गई। लगभग सफर 3 घंटे का था। शाम के 7 बजे गाड़ी शहर के शोर से दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच बने एक भव्य और एकांत फार्म हाउस के अंदर रुकी। एक नौकर ने उसे एक बड़े कमरे की ओर इशारा किया। वहां 2 प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पहले से मौजूद थी। मैम, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, 1 घंटे में पंडित जी आने वाले हैं, उनमें से एक ने कहा। नहाकर बाहर आने पर माही ने देखा कि बिस्तर पर एक बेहद खूबसूरत सुर्ख लाल रंग का लहंगा रखा हुआ था। उसकी चमक और कारीगरी देखकर माही दंग रह गई। उसने लहंगा पहना और ब्यूटिशियंस ने उसका श्रृंगार शुरू किया। एक लड़की उसके पैरों और हाथों पर मेहंदी लगाने लगी। 1 घंटे बाद माही दुल्हन के लिबास में तैयार थी। जब उसने शीशे में अपना अक्स देखा तो खुद को पहचान नहीं पाई। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि नजरें हटाना मुश्किल था। मेकअप आर्टिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। देव सर तो आपको देखते ही रह जाएंगे। तभी उसे बाहर ले जाया गया। वहां एक मंडप सजा था जिसमें पंडित जी और कुछ गवाह बैठे थे। माही को देव के बगल में बिठाया गया। देव आज सफेद शेरवानी में किसी राजकुमार जैसा लग रहा था।
लेकिन उसकी आंखों में वही बर्फीली खामोशी थी। पंडित जी ने मंत्र शुरू किए। माही का दिल जोर से धड़का। देव ने माही की मांग में सिंदूर भर दिया। सिंदूर के उन चंद दानों ने माही को देव की मिल्कियत बना दिया था। शादी की रस्मों के तुरंत बाद दो वकील आ गए। उन्होंने कुछ कानूनी कागजात माही के सामने रखे। माही जानती थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट के वही कानूनी कागज हैं जो इस शादी को सिर्फ 1 साल का समझौता करार दे रहे थे। उसने बिना पढ़े उन पर दस्तखत कर दिए। उसके बाद भोजन लाया गया। माही ने अपना घूंघट नहीं हटाया था। उसे लग रहा था कि यह घूंघट ही उसकी और इस कड़वी हकीकत के बीच आखिरी पर्दा है। शादी की रस्मों के बाद दो लड़कियां माही को एक ऐसे कमरे में ले गई जिसकी सजावट किसी राजमहल जैसी थी। पूरा कमरा मोमबत्तियों और ताजे गुलाब की महक से महक रहा था। हल्की रोशनी के बीच माही बिस्तर के बीचों बीच अपना भारी लाल लहंगा फैलाए बैठी देव का इंतजार करने लगी। उसका मन उन यादों में था जहां उसकी बहन दिव्या की विदाई हो रही थी। माही ने खुद की जिंदगी का अंधेरा चुनकर अपनी बहन का घर रोशन किया था। थोड़ी देर बाद दरवाजे के लॉक होने की आवाज आई। देव अंदर आया। उसने बिना माही की तरफ देखे अपना कोट उतारकर एक तरफ रखा और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। वह माही के पास आकर बैठा और उसके मेहंदी लगे हाथों को गौर से देखने लगा। तुमने अपने परिवार को सब समझा दिया है ना? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में इस बच्चे को लेकर कोई कानूनी या सामाजिक तमाशा हो। देव की आवाज में कोई भाव नहीं था। तुम्हारी बहन दिव्या की शादी के लिए जो 15 लाख चाहिए थे वो मैंने समय पर पहुंचा दिए थे। अब वो अपने ससुराल में खुश होगी। जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारे परिवार की हर आर्थिक जिम्मेदारी मेरी है। उसने आगे कहा, यहाँ से जाने के वक्त मैं तुम्हारे खाते में इतनी बड़ी रकम डाल दूंगा कि तुम अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी मोहताज के गुजार सकोगी। लेकिन याद रखना, ये रिश्ता सिर्फ एक समझौता है। इसमें प्यार या जज्बात की कोई जगह नहीं। मुझे नखरे या शिकायत करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। जब मैं चाहूंगा तुम्हें मेरे पास होना होगा। माही की आंखों से आंसू छलक कर उसके सुर्ख गालों पर गिर गए। उसने अपनी सिसकी दबाते हुए कहा, मैं समझ गई सर। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आखिर आपने मुझे 15 लाख में खरीदा है और एक खरीदी हुई लड़की की न तो कोई गरिमा होती है न कोई मर्जी। मैं बस एक जरिया हूँ आपके वारिस के लिए। देव के चेहरे पर उसकी बात सुनकर एक पल के लिए कड़वाहट आई। उसने कमरे की रोशनी बुझा दी। अंधेरे में माही के गहनों और चूड़ियों की खनक गूंजने लगी। ये चूड़ियां और भारी जेवर उतार दो। मुझे शोर से सख्त नफरत है। आइंदा मेरे सामने ये सब पहनकर मत आना। देव ने कठोरता से आदेश दिया। माही ने कांपते हाथों से अपनी चूड़ियां और भारी हार उतार दिया। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। ये मेरे लहंगे की चोली की डोरियां पीछे से नहीं खुल रही। क्या मैं लाइट जला लूं? नहीं, रहने दो। देव ने उसे रोक दिया और उसके पीछे बैठ गया। उसने उन बारीक रेशमी डोरियों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं खुली तो उसने अपना आपा खो दिया। एक झटके में उसने सारी डोरियां तोड़ डाली। कपड़े के फटने की आवाज से माही के स्वाभिमान को तार-तार कर दिया। उसे लगा जैसे वह कोई निर्जीव गुड़िया है, जिसे देव अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है। देव ने उसे बिस्तर की ओर धकेला और उस पर झुक गया। उसकी छुअन में कोई कोमलता नहीं बल्कि एक अधिकार और जुनून था। माही ने चादर को अपनी मुट्ठियों में कसकर भींच लिया। उसे दर्द हो रहा था। वह चीखना चाहती थी लेकिन उसे पता था कि देव को कमजोर लड़कियां पसंद नहीं। माही का कोमल अस्तित्व देव के कठोर और ताकतवर वजूद के नीचे जैसे दब सा गया था। देव जो अब तक इस रिश्ते को सिर्फ एक डील मान रहा था, अनजाने में ही माही की मासूमियत के जादू में खोने लगा। उसे माही का सानिध्य एक अजीब सा सुकून दे रहा था, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। उस रात माही की खामोश सिसकियां कमरे की दीवारों में दफन होकर रह गई। देव ने यहाँ तक नहीं सोचा कि वह इस दर्दनाक दौर से पहली बार गुजर रही है। उसे बस अपने वारिस की भूख थी। सुबह के 5 बजे जब माही की आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था। वह दीवार का सहारा लेकर उठी और लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम की ओर बढ़ी। कुछ देर बाद देव की भी नींद खुली। जैसे उसने चादर हटाई, सफेद बिस्तर पर सुर्ख लाल निशानों को देखकर
उसके चेहरे पर एक गहरी सोच उभर आई। वह चुपचाप उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही देव ने अपनी शर्ट पहनी, कोट उठाया और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। माही जब नहाकर कमरे में आई तो उसे खाली कमरा देखकर एक अजीब सी वीरानी महसूस हुई। वह समझ गई कि देव जा चुका है। उसने शांत मन से ईश्वर की प्रार्थना की और फिर पूरे कमरे को सलीके से साफ किया। शारीरिक कष्ट और मन की व्याकुलता इतनी अधिक थी कि वह पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई थी। इधर देव जब अपनी हवेली पहुंचा तो उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। उसने हमेशा खुद को एक सख्त और भावनाओं से परे इंसान माना था, लेकिन फार्म हाउस की उस रात ने उसके अंदर कुछ हिला दिया था। उधर देव जब अपनी हवेली पहुंचा तो उसके कदम भारी थे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके दादाजी चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए सामने खड़े थे। आ गया मेरा बेटा, दादाजी ने उसे गले लगाते हुए उत्साह से पूछा। बता बेटा, बहू कैसी है? तूने उससे शादी करके हमारे बरसों के सपने को सच कर दिया। हम तो डर रहे थे कि तू कभी घर बसाएगा ही नहीं। देव के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। दादाजी को लग रहा था कि देव ने अपनी मर्जी से एक खूबसूरत रिश्ता जोड़ा है। उन्हें क्या पता था कि देव ने एक मासूम लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर 15 लाख में ये सौदा किया है। तभी उसकी माँ अनामिका जी पास आई और बड़ी खुशी से देव का हाथ थाम लिया। बेटा, मैं तो कब से राह देख रही हूँ। बता कब मिलवाएगा हमारी बहू से? हम उसके स्वागत की तैयारी करना चाहते हैं। देव ने नजरें चुराते हुए बस इतना कहा, माँ, वो भी ठीक है, बस थोड़ा समय चाहिए। देव को अपनी माँ और दादाजी की आंखों में छिपी वो निश्चल खुशी देखकर अंदर ही अंदर घुटन होने लगी। वे लोग जिसे बहू मान रहे थे, देव के लिए वो सिर्फ एक सौदा था। एक हफ्ता बीत गया, देव ने माही से मिलने की कोशिश नहीं की, पर वह रोज स्टाफ को फोन करके उसकी खैरियत पूछता रहता। काम में खुद को मशरूफ रखने के बावजूद उसका दिल बार बार उसी फार्म हाउस की ओर खिंच रहा था। उसे रह रहकर माही की वो सिसकियां याद आ रही थी। उसे एहसास था कि उसने माही के साथ नरमी नहीं बल्कि बेरहमी बरती थी। आखिरकार एक रात वह खुद को रोक नहीं पाया। रात के 2 बजे देव फार्म हाउस के दरवाजे पर पहुंचा। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, मगर उस खामोशी में भी किसी की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। दरवाजा बंद होने की आवाज पर माही चौंक गई और सहम कर उठ बैठी। देव सर, आप हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। देव उसके सटीक अंदाजे पर हैरान रह गया। उसने अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ रखी और बेड के करीब आते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? कमरे में तो बिल्कुल अंधेरा है। माही ने एक लंबी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, जी, आपके शरीर से आने वाले परफ्यूम की खुशबू से पहचान लिया। अंधेरे कमरे में देव की मौजूदगी ने माही की धड़कनों को एक नई रफ्तार दे दी थी। वह धीरे से फुसफुसाई और झिझकते हुए कहा, मैं अपना ब्लाउज उतार चुकी हूँ, आप आ जाइए, मैं तैयार हूँ। माही के लहजे की वो थरथराहट देव से छिपी न रह सकी। वह वहीं रुक गया और पहली बार उसका लहजा बहुत ही नरम था। नहीं माही, आज नहीं, तुम बस मेरा सिर दबा दो। हवेली से आते आते बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। बदन रिलैक्स होगा तभी तुम्हारे करीब आ सकूंगा। एक हफ्ते में देव के मन में जो बेचैनी थी, माही की आवाज सुनते ही वह शांत होने लगी। जी, मैं दबा देती हूँ, माही ने धीरे से कहा और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वह अपने कोमल उंगलियों से देव के माथे और सिर की मालिश करने लगी। काफी देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। तभी देव ने करवट बदलनी चाही और माही का संतुलन बिगड़ा व सीधे देव के ऊपर जा गिरी। वह लम्हा दोनों के लिए थम सा गया। सांसों की गर्मी एक दूसरे के वजूद में घुलने लगी। देव ने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें यहाँ डर तो नहीं लगता? नहीं, मैं ठीक हूँ, माही ने मुश्किल से कहा। देव ने उसकी कमर को मजबूती से थामा तो वह कांपने लगी। देव ने उसके चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए कहा, पहली बार जब तुम मेरे करीब आई थी तो तुम बहुत रोई थी। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उस वक्त मुझे होश नहीं था, मैं थोड़ा ज्यादा सख्त हो गया था। यह कहते हुए वह माही को बिस्तर पर ले गया और उसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए। माही ने कांपते हुए चादर को मुट्ठियों में जकड़ लिया। देव ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो।
उस रात देव की छुअन में एक अजीब नरमी थी। माही की उखड़ती सांसों के बीच देव ने आज उसे बहुत कोमलता से अपनी गिरफ्त में लिया। काफी देर बाद जब देव सुकून से लेटा तो माही की हालत ठीक नहीं थी। वह अब भी हौले हौले कांप रही थी। अचानक देव ने उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। माही ने भी राहत महसूस की और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? दर्द ज्यादा हो रहा है? देव ने एक ही बार में कई सवाल कर दिए। जी थोड़ा सा, माही ने फुसफुसाते हुए कहा। देव ने प्यार से उसकी नाक की टिम को चूमा और माही शर्माकर उसके सीने में और ज्यादा सिमट गई। देव के होठों पर एक मुस्कान खिल गई और वह सुकून से सो गया। अगली सुबह जब खिड़की से धूप की किरणें अंदर आई तो देव की आंखें खुली। दोपहर के 12 बज रहे थे। उसकी नजर साथ सोई माही पर पड़ी तो वह देखता ही रह गया। वह हैरान था कि कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है। माही के लंबे रेशमी बाल उसकी कमर के नीचे तक बिखरे हुए थे, जिनमें धूप पड़कर चमक और बढ़ रही थी। देव ने बहुत ही कोमलता से माही का सिर तकिए से बाहर रखा और उसने सलोने रूप को निहारने लगा। गुलाबी होंठ और दूध जैसी रंगत। माही इस वक्त देव की ही सफेद शर्ट पहने हुई थी। देव को अचानक महसूस हुआ कि ये लड़की उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है और अब वह इससे दूर नहीं जा सकेगा। उसे माही से पहली नजर वाली मोहब्बत हो चुकी थी। वह प्यार से झुका और उसके होठों को चूम लिया। देव बिस्तर से उठा और फ्रेश होने चला गया। खटके की आवाज से माही की नींद खुली। उसने देखा कि देव सिर्फ पैंट पहने शर्टलेस खड़ा कंघी कर रहा है। उसे देखते ही माही को घबराहट होने लगी। वह जल्दी से उठी लेकिन दर्द की एक तेज लहर से उसका सिर चकरा गया। उसने तुरंत खुद को कंबल में छुपा लिया। देव शीशे में सब देख रहा था। वो उसके पास आया तो माही ने चेहरा छुपा लिया। मेरा ब्लाउज दो, माही ने दबी आवाज में कहा। मेरे पास तुम्हारा ब्लाउज नहीं है, देव ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, लेकिन मेरी शर्ट तुम्हारे पास है। चलो जल्दी वापस करो। मैं अपने साथ दूसरे कपड़े नहीं लाया और मुझे बाहर जाना है। कमरे में हल्की धूप और शरारत भरी खामोशी फैली थी। देव ने जैसे ही अपनी शर्ट वापस मांगी, माही कंबल के अंदर और भी ज्यादा सिमट गई। उसकी आंखों में शर्म और चेहरे पर गुलाबी रंगत तैर रही थी। देव सर प्लीज, उधर मुड़िए। मैं ऐसे कैसे? माही की आवाज कंबल के भीतर से दबी दबी सी आई। देव के होठों पर एक गहरी मुस्कान थी। वो आज खुद को बहुत हल्का और खुश महसूस कर रहा था। ठीक है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। जब तक मैं बाहर आऊँ तुम तैयार हो जाना। आज हमें बाहर जाना है। जब देव बाहर आया तो माही ने अपनी सादी सी साड़ी पहन ली थी और बालों को सलीके से बांध लिया था। देव ने उसे गौर से देखा। वह सादगी में भी किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसने माही के पास आकर उसके हाथ में एक नया क्रेडिट कार्ड और कुछ कैश रखा। ये क्या है? माही ने हैरानी से पूछा। ये तुम्हारी जरूरत के लिए है और सुनो, आज शाम हम शहर जा रहे हैं। माँ और दादाजी बार बार तुम्हारी बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारी शादी सामान्य तरीके से हुई है। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हें उनके सामने एक खुशहाल बहू का नाटक करना होगा। देव का लहजा गंभीर हो गया था। माही का दिल बैठ गया। वो जानती थी कि ये दिन आएगा, लेकिन इतनी जल्दी उसने सोचा नहीं था। क्या 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 उन्हें कभी सच पता चलेगा? कभी नहीं। देव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ये रात सिर्फ इस कमरे और उन कागजों तक सीमित रहेगा। तभी देव के फोन पर उसकी माँ अनामिका जी का वीडियो कॉल आया। देव ने कॉल रिसीव की और कैमरा माही की तरफ घुमा दिया। अरे, ये रही मेरी प्यारी बहू। अनामिका जी की आवाज में ममता और खुशी झलक रही थी। माही बेटा, कैसी हो तुम? देव ने तो तुम्हें छिपा कर ही रख लिया है। कल तुम दोनों हवेली आ रहे हो। मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर ली है। माही ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, जी माँ जी, मैं ठीक हूँ। आपसे मिलने का मुझे भी बहुत इंतजार है। जैसे ही कॉल कटा, माही की आंखों में आंसू भर आए। वह एक ऐसे रिश्ते को जी रही थी जिसकी बुनियाद ही झूठ और सौदे पर टिकी थी। देव ने उसके करीब आकर उसके आंसू पूछे। रोना बंद करो माही, याद रखो तुम अपनी बहन दिव्या का घर बसा चुकी हो। अब बस कुछ समय की बात है, फिर तुम आजाद होगी। देव की बातें सांत्वना दे रही थी या घाव को कुरेद रही थी, माही समझ नहीं पा रही थी।
शाम को जब वे शहर की ओर निकले तो देव ने रास्ते में गाड़ी एक बड़े मॉल के सामने रोकी। यहाँ क्यों रुके हम? माही ने पूछा। सिंघानिया खानदान की बहू इस सादी साड़ी में हवेली नहीं जा सकती। तुम्हें दुनिया के सामने देव सिंघानिया की पत्नी की तरह दिखना होगा। देव ने अधिकार से कहा। अंदर जाकर देव ने खुद माही के लिए बेहतरीन सिल्क की साड़ियाँ और गहने चुने। वो माही के हर छोटे बदलाव पर नजर रख रहा था। मॉल में लोग उन्हें देख रहे थे और परफेक्ट कपल की बातें कर रहे थे। माही को लग रहा था कि वह किसी फिल्म का हिस्सा है, जहाँ कैमरे बंद होते ही उसकी असलियत बदल जाएगी। रात को वापस फार्म हाउस लौटते वक्त देव ने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकी और माही की तरफ मुड़ा। कल से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी माही। हवेली में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। बस मेरा हाथ थामे रखना और घबराना मत। माही ने खामोशी से अपना हाथ देव के हाथ में दे दिया। उसे पता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हवेली के बड़े से लोहे के फाटक पर जब देव की काली गाड़ी रुकी तो माही के दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। आज वह देव सिंघानिया की समझौते वाली पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि सिंघानिया खानदान की बहू बनकर कदम रखने वाली थी। देव ने उसकी घबराहट को भांप लिया और गाड़ी से उतरने से पहले धीरे से उसका हाथ दबाया। शांत रहो माही, बस याद रखना जो मैंने कहा था। गाड़ी का दरवाजा खुला और जब माही बाहर निकली तो उसे देख वहां मौजूद नौकरों और स्वागत के लिए खड़े लोगों की सांसें जैसे थम गई। देव ने उसके लिए जो भारी बनारसी सिल्क के गहरे लाल रंग की साड़ी चुनी थी, वह उस पर बहुत फब रही थी। उसकी दूध जैसी रंगत पर वह सुर्ख रंग खिल रहा था। बालों को एक सुंदर जोड़े में बांधकर उनमें मोगरों के फूलों का गजरा सजाया गया था। माथे पर एक छोटी सी बिंदी और गले में देव की माँ द्वारा भेजा गया खानदानी हार उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। माही सादगी और भव्यता का एक अनोखा मेल लग रही थी। दरवाजे पर अनामिका जी आरती की थाली लिए खड़ी थी। उनकी आंखों में अपनी बहू को देखकर जो चमक आई उसने माही को एक पल के लिए अपराधी महसूस कराया। मेरी बहू तो बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही है। अनामिका जी ने मुस्कुराते हुए उसकी आरती उतारी और उसका माथा चूमा। देव, तूने हमें बताया नहीं कि तेरी पसंद इतनी लाजवाब है। अंदर ड्राइंग रूम में दादाजी अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठे थे। जैसे ही माही ने झुककर उनके पैर छुए, उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। जुग जुग जियो बेटा, तूने इस घर में कदम रखकर हमारी सबसे बड़ी मुराद पूरी कर दी। हमें तो लगा था देव कभी अपनी मर्जी से किसी को पसंद नहीं करेगा, पर तुझे देखकर लगता है कि हमारे पोते की पसंद बेहतरीन है। माही को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। उसे समझते देर न लगी कि देव ने उसे झूठ कहा था कि वो शादीशुदा है, और वह इस प्यार पर मुस्कुराए या उस कड़वे सच पर रोए जो उसके और देव के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी कांच के घर में खड़ी है जो एक छोटे से सच के सामने आते ही टूटकर बिखर जाएगा। अनामिका जी उसे अंदर ले गई और उसे एक बेशकीमती सोने के कंगन की जोड़ी भेंट की। ये मेरी सास ने मुझे दिए थे माही, और आज मैं इन्हें तुम्हें सौंप रही हूँ। अब इस घर की खुशियाँ तुम्हारे हाथों में है। माही की आंखों में आंसू भर आए। वह सिसकते हुए बस इतना कह पाई, माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी उम्मीदें न टूटे। देव दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक लड़की के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि उसने अपने पूरे परिवार की भावनाओं को दांव पर लगा दिया है। जब उसकी नजरें माही से मिली तो उन आंखों में एक सवाल था, क्या हम इस झूठ के बोझ को उम्र भर ढो पाएंगे? उस रात हवेली में माही के लिए एक खास दावत रखी गई थी। सब खुश थे, चारों तरफ हंसी मजाक था, लेकिन माही का दिल बार बार उस कॉन्ट्रैक्ट के कागजों की तरफ भाग रहा था। उसे लग रहा था कि यह भव्य स्वागत और ये मान सम्मान सिर्फ उस वारिस के लिए है जिसे उसे एक दिन इस घर को सौंप कर चले जाना है। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। देव और माही के बीच का वह अनजाना रिश्ता अब गहराने लगा था। देव अक्सर ऑफिस से सीधा फार्म हाउस आता। कभी वो चुपचाप शहर के किनारे डिनर के लिए निकल जाते, तो कभी देव उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग करता। वो माही का हर छोटा ख्याल रखने लगा था।
उनकी शादी को 2 महीने बीत चुके थे और माही प्रेग्नेंट थी। देव और भी ज़्यादा संवेदनशील हो गया। वह माही की हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान रखता, समय पर दवाइयाँ देना, उसके खाने-पीने का ख़्याल रखना और उसे हर पल खुश रखने की कोशिश करना। उसके मन में बस एक ही बात चलती कि माही के साथ ही कुछ महीने ही उसकी असल ज़िंदगी है। इसके बाद तो सब एक कागज़ी समझौते के साथ ख़त्म हो जाना था। उधर माही घंटों खिड़की के पास बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचती। उसने 15 लाख रुपयों के लिए खुद को इस कॉन्ट्रैक्ट में झोंक दिया था। वह जानती थी कि यहाँ से जाने के बाद वह समाज की नज़रों में कुमारी नहीं रहेगी। उसने फैसला कर लिया था कि देव की जिंदगी से निकलने के बाद वह कभी दूसरी शादी नहीं करेगी। वह अपनी जवानी का सबसे खूबसूरत एहसास देव पर लुटा चुकी थी। अब वह किसी और मर्द को अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। उसने सोचा था कि यहाँ से जाने के बाद वह अपना एक छोटा सा बुटीक खोलेगी और खुद को इतना बिजी कर लेगी कि ना देव की याद आए और ना ही उस बच्चे की। पर जब भी वह बच्चे के बारे में सोचती उसकी रूह कांप जाती। दिन बीतते गए, माही अक्सर सोए हुए देव को घंटों निहारती, जैसे उसके चेहरे के हर नक्श को अपने दिल में उतार लेना चाहती हो। कभी ममता जागती तो वह अपने पेट पर हाथ रखकर रो पड़ती। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, तेरी माँ मजबूर थी। 9 महीने का लंबा इंतजार खत्म हुआ और माही को अस्पताल ले जाया गया। प्रसव की पीड़ा में वह पसीने से तरबतर थी और देव साय की तरह उसके साथ खड़ा उसका हाथ थामे हिम्मत देता रहा। घंटों की तड़प के बाद माही ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। जब नन्ही सी जान देव के हाथों में आई तो उसकी आंखें खुशी और दर्द से भर गई। वो उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल पल था। पर तभी उसे एहसास हुआ कि अब समझौते के मुताबिक माही की विदाई का वक्त आ गया है। देव का दिल चीख उठा। वह माही के बिना रहने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन देव के दादाजी और माँ अनामिका जी को खबर मिल चुकी थी। पूरा सिंघानिया खानदान अस्पताल पहुंच गया। दादाजी ने आगे बढ़कर बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। देव ने टूटते दिल और सुर्ख आंखों के साथ माही की तरफ देखा, जो अभी भी बेहोशी और थकान की हालत में उसे देख रही थी। देव का गला रूंध गया। उसने पत्थर दिल बनकर बेहद भारी आवाज में कहा, माही, अब तुम जा सकती हो। हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, बच्चा हमारे पास रहेगा और तुम आज ही यहाँ से रुखसत होगी। माही का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वह कमजोर वजूद के साथ बिस्तर से उठी और हाथ जोड़कर देव के सामने गिर पड़ी। देव, मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं इसके बिना मर जाऊंगी। प्लीज इसे मुझसे मत छीनिए, ये भी बहुत छोटा है। वह माही जो हमेशा गरिमा में रहती थी, आज बिना दुपट्टे के बिखरे बालों में देव के पैरों में गिरकर अपने कलेजे के टुकड़े की भीख मांग रही थी। देव, प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस दे दीजिए। आप चाहें तो दूसरी शादी कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं। बस मुझे अपनी हवेली में इस बच्चे की आया बनाकर रख लीजिए। मैं घर के सारे काम कर दूंगी, पर मुझे मेरे बच्चे से जुदा मत कीजिए। देव देव पत्थर की मूरत बना खड़ा रहा। उसकी अपनी आंखें लहू रो रही थी, पर वह जुबान का कच्चा नहीं पड़ना चाहता था। परिवार के लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए नन्ही जान को लेकर बाहर निकलने लगे। माही फर्श पर पड़ी देव के कदमों को पकड़कर बिलखती रही। देव, मेरा बच्चा। देव, खुदा के लिए मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। देव ने अपना पैर छुड़ाया और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। पीछे छोड़ गया माही की वो चीखें जो अस्पताल की दीवारों को चीर रही थी। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में माही की चीखें सिर्फ दीवारों से टकराकर लौट रही थी। देव के जाने के बाद कमरे में पसरी खामोशी ने उसे एहसास दिला दिया कि वह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी। माँ होने के बावजूद वह अपने ही वजूद का हिस्सा खो चुकी थी। वह माही की बेबसी और आंखों का वह दर्द सहन नहीं कर पा रहा था। अस्पताल के उस ठंडे कमरे की दीवारों से टकराती माही की चीखें देव के कलेजे को चीर रही थी। उसने जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि उसका हर कदम उसे मौत की तरफ ले जा रहा है। वह कमरे के कुछ ही दूर गया था कि उसके कान सुन्न होने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे बार बार माही का वो चेहरा याद आ रहा था जब वह उसके पैरों में गिरकर अपने बच्चे की भीख मांग रही थी। देव अचानक रुक गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस वारिस के लिए ये सब किया, वो बच्चा अपनी माँ के बिना कभी मुकम्मल नहीं हो पाएगा। देव का सब्र जवाब दे गया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा
और पागलों की तरह वापस उसी कमरे की तरफ भागा। माही अभी भी उसी ठंडे फर्श पर बेजान पड़ी थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और वह शून्य में ताक रही थी। देव ने बिना एक पल गंवाए आगे बढ़कर माही को झटके से खींचकर अपने गले लगा लिया। माही इस अचानक हुए स्पर्श से सिहर उठी, लेकिन देव की पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे वह उसे अपने वजूद का हिस्सा बना लेगा। बस माही, बहुत हो गया, अब और नहीं। देव की आवाज़ सिसकियों में बदल गई थी। मैं तुम्हारे बिना और तुम्हें इस हाल में छोड़कर एक पल भी नहीं जी सकता। मुझसे नहीं होगा ये नाटक। माही ने कांपते हाथों से देव को खुद से दूर करना चाहा, लेकिन देव ने उसे और कसकर थाम लिया। उसने माही के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा और रोंदे हुए गले से कहा, मुझे कोई हक नहीं है एक बच्चे को उसकी माँ से दूर रखने का, और मुझे कोई हक नहीं है खुद को तुमसे दूर रखने का। भाड़ में जाए वो कॉन्ट्रैक्ट और भाड़ में जाए वो सारी शर्तें। माही की आंखों में ये बेयकीनी थी। देव, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने कहा था कि हमारा रिश्ता खत्म हो। झूठ कहा था मैंने। वह कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कागजों का एक ढेर था माही, लेकिन जो रिश्ता इन 9 महीने में तुमसे जुड़ा है उसे मैं कैसे खत्म कर दूं? देव ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो माही, और ये बच्चा तुम्हारा है। मैं तुम्हें यहाँ से अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। अनामिका जी, जो पीछे पीछे कमरे तक आ गई थी, अपनी आंखों में आंसू लिए सब देख रही थी। देव उनकी तरफ मुड़ा और बोला, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सबसे झूठ बोला था। ये शादी कोई इत्तेफाक नहीं, एक सौदा था। लेकिन आज मैं इस सौदे को खत्म करता हूँ और माही को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। अगर मेरा बेटा इस घर में रहेगा तो अपनी माँ के साथ रहेगा। माही की सिसकियां अब सुकून में बदल रही थी। देव ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और उसके आंसू पोंछे। आज देव सिंघानिया ने दुनिया के बनाए नियमों को नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज को सुना था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।